प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। मेरा नाम धरा गांधी है, मैं यार्डली यूएसए से आई हूँ। मेरा प्रश्न है, जब मैं कुंभक करती हूँ, पहला कुंभक, तो कई बार 1 मिनट 20 सेकंड के बाद में पैर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि मैं जब कुंभक करती हूँ तो सिर के ऊपर ध्यान लगाने का ट्राई करती हूँ। तो क्या वो प्राणों की वजह से है या कोई कमजोरी की वजह से? फिर आगे वैसे ही नॉर्मली 1 मिनट 40 सेकंड का लगा सकती हूँ, लेकिन वो 1 मिनट 20 सेकंड के बाद दर्द होना स्टार्ट हो जाता है पैर में। हाँ, यही मैं सोच रहा हूँ कि आप प्राणायाम करते हैं, पैर में दर्द नहीं होना चाहिए। किस जगह पैर में? किस जगह? पैर में यहाँ से जैसे खिंचाव जैसा दर्द। यहाँ से? हाँ, यहाँ से खिंचाव जैसा दर्द। तो ऐसा तो नहीं कुछ नाड़ियाँ यहाँ से या यहाँ से, मतलब ऐसी नाड़ियाँ होती हैं कुछ? हाँ। उनमें खिंचाव होता हो? हमेशा होता प्राणायाम के साथ? हमेशा नहीं होता है, कभी कभार, लेकिन होता रहता है। प्राणायाम में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। क्या आपने डॉक्टर को, किसी अच्छे डॉक्टर को जो इससे संबंधित हो, नाड़ियों से संबंधित हो, दिखाया? आपने कभी डॉक्टर को बताया? हाँ, क्या बोला उन्होंने? वैसे मुझे डिस्क हर्निएशन का प्रॉब्लम है। हाँ, तो शायद उसी के लिए डिस्क आपकी कुछ गड़बड़ कर रही होगी, दबाव दे रही होगी। हाँ, तो उसी का कारण होगा। अब प्राणायाम में ऐसा नहीं होता जैसा कि आपने बताया कि कुछ नाड़ियों में खिंचाव या दर्द होता। यहाँ से निचले भाग में नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्राण है जो फेफड़ों में भरती है। यहाँ दबाव तो वैसे सभी जगह होता है, लेकिन फिर भी उसका प्रभाव यहाँ, अगर ऊपर का क्षेत्र खुला हुआ है, यानी जहाँ तक जैसे ब्रह्मरंध्र खुला, तो यहाँ भी आ जाएगा, क्योंकि सब कुछ खुला पड़ा है, इसलिए होगा। लेकिन पैरों में नहीं होना चाहिए। आप डॉक्टर से राय लें उसके लिए, जो आपकी डिस्क में गड़बड़ी है, मतलब जो हड्डी में, तो उसके राय से वो कुछ बताएगा। कुछ दबाव तो नहीं होता होगा, तो नाड़ी दबती होगी, तो दर्द पैदा होता होगा। हाँ, वो पता है मुझे। मेरी बहुत सारी नाड़ियाँ जो पैर में जाती है उसमें सूजन आ जाती है और उसकी वजह से दर्द होता है। हाँ, तो वही गड़बड़ी होगी। अच्छा। हाँ, तो आप उसके लिए डॉक्टरी इलाज दें, मतलब वो तो 2 साल से कर रही हूँ वो तो। और आपसे जैसे जब हम कानपुर में आपके दर्शन के लिए आए थे, उसके बाद जब वापस गई, तब से ये प्रॉब्लम है। तब मैंने आपसे पूछा था कि मैं भस्त्रिका प्राणायाम कर सकती हूँ कि नहीं, तब आपने मुझे मना किया था, क्योंकि उस टाइम पे बहुत खराब सिचुएशन थी जी। मैं कुछ नहीं कर पाती थी, तो 6 महीने तक नहीं किया। फिर धीरे धीरे करके भस्त्रिका कुंभक करती थी। तो अब मुझे 1 मिनट 40 सेकंड तक होता है तो करूँ ना, चलेगा? आप सिर्फ उतना ही करिए, शरीर में, यानी शरीर के अंदर अनावश्यक दबाव ना पड़े, और डॉक्टर की राय ले लें और अपनी बात बता दें कि मैं ऐसा करती हूँ, यानी प्राणायाम करती हूँ, श्वास को रोकती हूँ, क्या मैं ऐसा करूँ? ठीक है, कहीं कुछ गड़बड़ी ना हो तो। या आप कुंभक का समय घटा दें, कम कर दें। 1:40 की जगह 1 मिनट 1:10 करके देखें, क्या तब भी होती है? फिर घटा दें, मान लो होती है तो 1 मिनट कर लें, और डॉक्टर के अनुसार आप। वैसे वो सहन हो जाता है 1 मिनट 40, लाइक 1 मिनट 20 के बाद दर्द होता है, तो 40 तक उतना बुरा नहीं लगता है, लाइक सहन हो जाता है। क्यों करें, क्यों दर्द करें? इसका मतलब वहाँ कहीं दबाव हो रहा होगा, तभी तो दर्द पैदा होगा। प्राणायाम का मतलब ये नहीं है कि हमारे शरीर के अंदर किसी अंग पर कोई अनावश्यक दबाव पड़े। ये बिल्कुल गलत बात है, ये प्राणायाम नहीं, मतलब प्राणायाम का सिद्धांत नहीं है। इसीलिए कहते हैं कुशल मार्गदर्शक के उसमें यानी आप प्राणायाम करें, वो बताएगा। यानी हम यही कहेंगे, आपने जैसे 1 मिनट 20 सेकंड का, इसके बाद दर्द होता, तो आप 1 मिनट करिए, बस 1 मिनट कुंभक करिए, ज़्यादा नहीं।
और हमेशा डॉक्टर के संपर्क में रहें, और फिर भी आप अपने आप को अनुभूति करते रहें। अब तो दर्द नहीं होता प्राणायाम में, यानी ज़रूरी नहीं कि जब तक दर्द ना हो तब तक आप ना रुकें, ऐसा नहीं। 1 मिनट कर लो, कोई बात नहीं। आप 2 बार करती हैं, 3 बार कर लो दिन में, 1 मिनट में करो। ठीक है, ठीक। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.